अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में मनी लॉन्ड्री को लेकर 6 मिलियन रियाल का घोटाला हुआ है, उसके बारे में जानकारी आई है, जिसमें एक सऊदी और फॉरेनर गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा किस तरीके से सऊदी टूरिज्म इंडिया को टारगेट कर रहा है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी आई है और 300 से ऊपर गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार किए गए। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जानकारी देते हुए बताया है कि सऊदी अरब के अंदर एक मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक फॉरेनर यानी कि गैर मुल्की और एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर 6 मिलियन रियाल का जुर्माना लगाया गया है और दोनों को ही 4-4 साल के लिए जेल भी भेजा गया। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग और कमर्शियल फ्रॉड का है। कफील जो है यानी कि जो सऊदी शहरी था, वो अपने बंदे को, उसका जो वर्कर था गैर मुल्की, उसको अपने नाम पर बिजनेस करवा रहा था, प्राइवेट बिजनेस। ये गैर मुल्की अपने कफील के नाम पर एक मेडिकल वहाँ पर चलाता था, जिससे ये मेडिसिन्स ट्रांसपोर्ट भी करता था अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर, और ये सारे काम करने में वह सऊदी शहरी उस गैर मुल्की की मदद करता था। इसके अलावा मेडिकल के साथ साथ कफील अपने वर्कर को अलग अलग ठेके भी दिलवाता था, बिल्डिंग ऑनर से मिलवाता था, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वहाँ पर मेडिसिन्स एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी हेल्प करता था। इस तरीके से बताया जा रहा है कि महीने का जो पैसा वो गैर मुल्की अपने कफील को देता था, उससे अलग टोटल 5 सालों के अंदर 7 लाख रियाल से ज़्यादा वह गैर मुल्की अपने कफील को दे चुका था। दोनों के पास से लगभग 5 ATM कार्ड बरामद हुए, 2 अलग चेकबुक बरामद हुई। इसके अलावा 9 साइन चेक भी जो है पुलिस की तरफ से जब्त किए गए। तो टोटल मामला जो है निकल के आ रहा है वो 7 लाख रियाल का निकल के आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग और कमर्शियल फ्रॉड का। तो दोनों को ही 4-4 साल की सज़ा और 6 मिलियन रियाल का जुर्माना लगाया गया। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर ये जुर्म है, अगर कोई गैर मुल्की अपने कफील के नाम पर खुद का प्राइवेट बिजनेस करता है तो किसी भी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं है कि वह सऊदी अरब के अंदर अपना खुद का काम कर सके। ये इलीगल माना जाता है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सऊदी टूरिज्म सेक्टर की तरफ से। एक मैगजीन से बात करते हुए बताया है कि कैसे सऊदी अरब जो है इंडिया को टारगेट कर रहा है अपने टूरिज्म में बढ़ावा देने का। इंडिया से जो सऊदी की फ्लाइट्स है उनमें 19% तक बढ़ावा किया जाना है इस साल। बताया जा रहा है कि 2022 में 10 लाख विजिटर्स इंडिया से सऊदी अरब आए घूमने के लिए, और इस साल 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ही 4 लाख इंडियन विजिटर्स सऊदी पहुंच चुके हैं, सऊदी घूमकर जा चुके हैं। इन लोगों का जो टारगेट है सऊदी टूरिज्म का, 2030 तक लगभग 12 मिलियन इंडियन विजिटर्स को सऊदी बुलाने का है। बताया जा रहा है कि एशिया स्पेसिफिक मार्केट में इंडिया को खासकर सऊदी अरब की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, और इंडिया के अंदर लगभग 9 नए वीज़ा ऑफिसेज भी सऊदी अरब की तरफ से खोले गए हैं, जिससे कि लोगों को आसानी हो सऊदी अरब का वीज़ा लेने और यहाँ पर घूमने आने के लिए। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की बात करें या फिर कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करें, वो चाहे IPL में सऊदी टूरिज्म का ऐड चलाना हो, इसके अलावा और भी अलग तरीक़ों से सोशल कैंपेन चलाने हों, तो हर मामले को लेकर जो है इंडिया के अंदर सऊदी टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसकी तरफ सऊदी टूरिज्म का पूरा ध्यान है। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से। सऊदीजेशन मदीना और जज़ान रीजन में भी लागू कर दिया गया है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से 8 जुलाई लास्ट डेट दी गई थी उन सभी सऊदी नागरिकों को जॉब पे रखने की, यानी कि जिन जिन कामों में बताया गया था कि कितने कितने प्रतिशत सऊदी होने ज़रूरी हैं, उन सब की चेकिंग जो है आज से यानी कि 9 जुलाई से शुरू की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि मदीना के अंदर 50 से 40% सऊदियों का होना किन किन कामों में ज़रूरी है। मदीना के अंदर 40% सऊदियों का होना होटल्स और किचन सर्विसेज में ज़रूरी है।
इसके अलावा बताया जा रहा है कि 50% सऊदियों का होना, जितने भी मदीना के अंदर आइसक्रीम पार्लर्स हैं, बेवरेजेस कॉर्नर्स हैं या फिर कॉफ़ी शॉप्स हैं, वहाँ पर 50% सऊदियों का होना लाजिम है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 50% सऊदियों का होना फूड मार्केट्स में भी लाजिम है, यानी कि जो होलसेल की फ्रूट और वेजिटेबल्स मार्केट है सऊदी अरब के अंदर, वहाँ पर 50% सऊदियों का होना बेहद ज़रूरी है। और किन कामों में सऊदी शहरी नहीं हो सकते, वह काम क्लीनिंग या फिर लोडिंग के हैं, यानी कि ये दो काम ऐसे हैं कि इनमें आप सऊदी शहरी को काम पर नहीं रख सकते। इसमें जो है गैर मुल्की ही काम पर रखा जाएगा। मज़ीद जानकारी जो आई है जज़ान रीजन को लेकर, यानी कि जज़ान रीजन में कितने % सऊदियों का होना किन किन कामों में ज़रूरी है, तो उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। 70% सऊदियों का होना फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप, लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप, इन सभी जगहों पर 70% सऊदी का होना ज़रूरी है। जज़ान रीजन एक सऊदी अरब का फेमस टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, इसके लिए यहाँ पे इन जगहों पर जो है 70% हुकूमत ने डिसीजन लिया है सऊदी शहरियों का होने का। इसके अलावा बताया जा रहा है कि फेरी बिजनेस जो होता है, यानी कि जो समुद्र के अंदर नाव चलाई जाती हैं, मोटर बोट हो या फिर किसी भी तरीके की बोट हो, क्रूज शिप हो, वहाँ पर भी 70% सऊदी का होना ज़रूरी है। उनमें जो पायलट्स होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, सेल्स मैनेजिंग होते हैं या फिर एयर होस्टेस होती हैं, तो इन सभी प्रोफेशंस में भी 70% सऊदियों का होना ज़रूरी है। यहाँ पर भी जो क्लीनिंग और लोडिंग का काम है जज़ान रीजन के अंदर, उनमें सऊदी शहरियों को नहीं रखा जा सकता। इन कामों से उनको बाहर रखा गया है और लोडिंग और क्लीनिंग का काम जो होगा वो केवल गैर मुल्की ही करेंगे। अगली जानकारी हमारे पास आ रही है सबक न्यूज़ के मुताबिक। सबक न्यूज़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब के अंदर एक पेट्रोल टैंकर में चलते हुए रोड पर आग लग गई। उस पेट्रोल टैंकर के अंदर सिर्फ उस टाइम पर उसका ड्राइवर ही मौजूद था, उसके अलावा उस पेट्रोल टैंकर के अंदर कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि पूरे हादसे में ड्राइवर को बुरी तरीके से जो है चोट लगने की खबर आ रही है। हालांकि उसको तुरंत जो है एम्बुलेंस में डालकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका वहाँ पर इलाज चल रहा है। जब इस पेट्रोल टैंकर में आग लगी तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के जो ऑफिसर होते हैं उन्होंने वहां पहुंचकर स्पेशल एक फॉर्म वहां पर पेट्रोल टैंकर के पास में लॉन्च की, प्रोड्यूस की, जिससे जो है आग ज़्यादा नहीं फैली और पूरा पेट्रोल टैंकर बच गया। हालांकि जो आगे का हिस्सा होता है, जो ड्राइवर का हिस्सा होता है, वहां तक ही आग पहुंची, जिसके चलते ड्राइवर बुरी तरीके से जख्मी हो गया। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेके आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है वर्करों को लेकर या फिर किसी पुराने कानून में कोई बदलाव किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।